ओ अरहम मैं सब कुछ देखता हूँ, जानता हूँ, परंतु कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं करता। समय के साथ हर चीज में परिवर्तन आता है, पर मैं समय के इस चक्र से भी अछूता रहता हूँ। मैं एकदम स्थिर, अपने में स्थित, अपने सहज स्वभाव में लीन, अपने सुख में मग्न। मैं अरहम हूँ, मैं अशरीरी हूँ, अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ। यह ऊर्जा चैतन्य की ऊर्जा है। आत्मा में चैतन्य शक्ति है। अनंत आत्माएं हैं, इसलिए इस ब्रह्मांड में अनंत चैतन्य ऊर्जा विद्यमान है। यही ऊर्जा है जो प्राणी मात्र में विद्यमान है और उनके जीवन का स्रोत है। इसी ऊर्जा से वे अपने शरीर को संचालित कर पाते हैं। फिर वह प्राणी चाहे अति सूक्ष्म कीटाणु हो, मनुष्य हो या अति विशाल डायनासोर हो। आप सोच रहे होंगे, यदि प्राणी मात्र में भी अरहम ऊर्जा स्रोत है तो मुझ में और उनमें इतना फर्क क्यों है? हर प्राणी मात्र में अरहम बनने की सामर्थ्य है। वस्तुतः मैं एक नहीं हूं, अनंत हूं। अनंत चैतन्य आत्माओं के अनंत पिंडों का मैं समावेश नहीं हूं, किंतु सबका अलग अलग अस्तित्व है। हर प्राणी मात्र में वह अस्तित्व विद्यमान है जो स्वयं उन्हीं का है। हर प्राणी मात्र के अंदर उस अस्तित्व को समझने के लिए एक शक्ति है, उसी का नाम अरहम है। परंतु अहम की परतों ने, प्राणी मात्र ने मेरी ऊर्जा को ढक रखा है। यह अहम आजकल आपको हर जगह दिखाई देगा। कभी शरीर का अहम, कभी सुंदरता का अभिमान, कभी कुरूपता का हीनाभिमान, कभी भौतिक वस्तुओं का मान तो कहीं राज ऐश्वर्य का मान, पद का मान, बल का मान, जाति का घमंड और यहां तक कि धर्म का भी मान। जितना जितना यह प्राणी अहम में डूबता जाएगा, उतना उतना ही वह मेरी ऊर्जा से दूर होता जाएगा। जितना वह मेरी ऊर्जा से दूर जाएगा, यह संसार
उसे अपनी तरफ खींचकर उससे अहम की पुष्टि करवाएगा। इस विषम परिस्थिति से निकालने के लिए, स्वयं को निकलने के लिए प्राणी मात्र को बहुत सावधानी से कदम रखने पड़ेंगे। उसे साधना करनी पड़ेगी। उसे अहम को शांत करना पड़ेगा। उसे अपने मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। पर ध्यान रहे कि कहीं साधना का ही अहम न आ जाए, इसलिए उसे अहम से अरहम की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। स्व अस्तित्व को अनुभूत करना पड़ेगा। कुंद कुंद की परंपरा के उन नायक रत्नत्रय तीर्थ गुरुओं के गुरु हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। अनासक्त महायोगी, चर्या के धनी, करुणामयी, वात्सल्य से भरपूर, उनके चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं। चारित्र चक्रवर्ती, महावीर के लघुनंदन, राष्ट्र के विधाता और समाज के कर्णधार हैं। ऐसे आचार्य श्री निकट जन्म में अपनी यात्रा संपन्न कर अरहममय हो जाएंगे। आचार्य श्री के खजाने का एक नायाब हीरा, जिन्हें अगर सरस्वती पुत्र कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे बाल योगी मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि प्राचीन भाषाओं में निपुण हैं। अपने 23 साल के साधना और अनुभव से प्राचीन ग्रंथों के मर्म को समझकर मुनिश्री ने मानव मात्र के प्रति करुणा और वात्सल्य से परिपूर्ण होकर अरहम ध्यान योग के माध्यम से एक ऐसा उपहार हमें दिया है जिससे हम अपने आप से बात कर पाते हैं, अपने अरहम का अनुभव करने का प्रयास करते हैं और अपने अहम को कम करते हैं। अरहम ध्यान योग समस्त मानव जाति के लिए है। अरहम ध्यान योग से शांति मिलती है, सुख मिलता है। इसके माध्यम से कोई भी दुनिया का मनुष्य लाभ उठा सकता है, चाहे वो इस देश का हो, चाहे विदेश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। ध्यान और योग ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपनी वास्तविकता के साथ अपना परिचय करते हैं। तो ध्यान करने के लिए हमारे लिए पहले थोड़ा सा ज्ञान भी होना चाहिए कि ध्यान को हम ज्ञान के साथ आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा केवल ध्यान का अभ्यास नहीं करना, ज्ञान के साथ में ध्यान का अभ्यास करना। मन ज्ञान के साथ चलता है। मन में विचार सदैव उत्पन्न होते हैं और उस मन में उत्पन्न हुए विचारों को यदि हम ध्यान के साथ समायोजित कर लेते हैं तो वही मन ध्यान में लीन होता है। इसलिए ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता। तो हर व्यक्ति के लिए ध्यान में रखना है कि हर व्यक्ति में एक क्षमता है अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की, और अगर हम उससे भी ऊपर उठें तो अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की, एक अच्छा योगी बनने की, एक अच्छा ध्यानी बनने की सब में क्षमता है। तो यह मन में भाव आता है कि क्यों ना संपूर्ण मानव जाति, देश के विदेश के हर जगह के लोग, गांव के शहर के लोग, सभी लोग, सबके मन में शांति की इच्छा तो सभी को रहती है। हम जो भी करते हैं सुख शांति के लिए ही करते हैं। तो जो ध्यान है वो हमारे लिए सुख शांति की ओर ही ले जाने वाला है। हमारा उद्देश्य है कि हर आदमी के अंदर शांति मिले। जब आदमी के अंदर शांति होगी तो विश्व में शांति अपने आप हो जाएगी। शांति आने के जो तरीके हैं उन तरीकों का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने मन, वचन, काय इनको शुद्ध बनाने लग जाएं। अगर हमारा मन, वचन और काय शुद्ध होने लगा, मन, वचन, काय में पाप की प्रवृत्ति कम होने लगी, तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि और उसके साथ साथ हमारे शरीर की शुद्धि, ये
स्वतः होने लग जाती है जब हम ध्यान की स्थिति में होते हैं। हमारा पूरा का पूरा शरीर एक टोन में आ जाता है। आज हर व्यक्ति के लिए ये आवश्यकता है कि वह अपने मन को, वचन को और काय को प्योरीफाई करे, उसको शुद्ध बनाने की कोशिश करे। और जब ये होने लगेगा तो उसका इम्पैक्ट आपकी सोल के ऊपर भी पड़ेगा, तो आपके लिए अपना ही जो अस्तित्व है वह भी शुद्ध होने लगेगा। और जब आत्मा शुद्ध होने लग जाती है तो वही आत्मा परमात्मा की यात्रा पर आ जाती है। अत्यंत शांति का ही दूसरा नाम परमात्मा है। तो जब आप अपनी आत्मा में शांति और सुख की फीलिंग लाएंगे तो समझो कि आप परमात्मा के निकट हो। हम जिस विजन को लेकर के चल रहे हैं कि इस अरहम ध्यान योग के माध्यम से ग्लोबल पीस का माहौल क्रिएट होना चाहिए, वो होगा क्योंकि व्यक्ति के लिए सुख और शांति की ही आज एक अंतिम आवश्यकता रह गई, बाकी उसके पास सब कुछ है। जब हम किसी को भी इस तरीके की 5 मुद्राओं के साथ में और अरहम ध्यान करने के लिए अरहम मंत्र के साथ में, उसके हम उच्चारण के साथ में किसी को अगर हम ज्ञान देते हैं तो व्यक्ति खुद में स्वयं में अनुभव में आने लग जाता है कि हमें इससे करते हुए ही फायदा मिल रहा है। इस तरह की ध्यान से ही आपके अंदर जीतने की भावना आएगी। तो कोरोना के बचाव के लिए भी क्या करना है आपको? अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही बनाए रखने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए आप सिद्ध मुद्रा के साथ में भी इसका ध्यान कर सकते हो, इसका जाप कर सकते हो, आपके लिए फायदा मिलेगा। और इस तरह से आप शांति की राह पर चलोगे। तो मैं चाहता हूँ कि विश्व में शांति पैदा हो, हर आदमी का दिमाग शांत हो, हर आदमी के विचार अच्छे हों। और ये सब करने के लिए आपको अरहम ध्यान का सहारा लेना होगा। गुरुजी के ग्लोबल विजन को प्राप्त करने के लिए सन 2015 में ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की स्थापना मंदसौर शहर में की गई थी। इसका लक्ष्य है विश्व शांति के लिए कार्य करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ते हुए अरहम शैली के माध्यम से अद्भुत मानवीय क्षमता का विकास करना। देख रहा हूँ चारों ओर लोग आज ध्यान और योग की तरफ बढ़ रहे हैं। आज व्यक्ति के पास में सब कुछ है, लेकिन मानसिक शांति नहीं। मेरे मन में एक दिन विचार आता है कि सारा जैन धर्म हमें ध्यान की ओर ही इंगित करता है। ध्यान के बिना कोई भी धर्म नहीं, ध्यान के बिना कोई भी मोक्ष का मार्ग आगे नहीं बढ़ता। सभी प्रकार के ज्ञान का सार, तत्व का सार ध्यान ही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ ये जैन समाज के कितने ही लोग ध्यान के नाम से ही डरते हैं, ध्यान के नाम से बिचकते हैं। और ध्यान को, क्या ध्यान किए बिना कोई भी श्रावक भगवान की ढंग से पूजा कर सकता है? क्या ध्यान किए बिना कोई भी श्रावक जाप में स्थिरता ला सकता है? तो क्यों ना हमें सोचना चाहिए कि जिस ध्यान की आवश्यकता आज वर्तमान में हर मनुष्य को है, वह ध्यान एक शुभ ध्यान है। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, सोचना पड़ेगा, जिसके माध्यम से इस भटकती हुई मानव जाति को सही राह पर लाया जाए। आदमी को जब तक सही दिशा का ज्ञान मिलने का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा, तब तक वह सही दिशा पर अपने कदम बढ़ा भी कैसे सकता है। अनेक प्रकार के उपक्रम चलते हैं मंदिर बनाने के, पंच कल्याणक कराने के, लेकिन दुनिया जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, आज ये पढ़ी लिखी समाज, उसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। उसे कुछ अपना आनंद चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा के, अनेकांत के सिद्धांतों को भी समझाने के लिए आज प्रवचन से ज़्यादा जरूरी ध्यान और ज्ञान समझ में आता है। जब व्यक्ति एक बार
भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए ध्यान के रास्ते पर चलेगा तो उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को तो स्वयं अर्जित कर ही लेगा। तो एक व्यापक शब्द है जिसका नाम है अरहम, क्योंकि यह अरहम हमें सिद्धत्व की ओर ले जाता है। यह मंत्र कई जगह पर प्रयुक्त हुआ है और इसी मंत्र के साथ में यदि यह योग और ध्यान को आगे बढ़ाया जाएगा तो व्यक्ति शून्य से सिद्धत्व की यात्रा कर पाएगा। अपने ज्ञान को, दर्शन को, सुख को शून्य से अनंत तक की ओर ले जा पाएगा। न केवल 10 लक्षण के 10 दिनों में बल्कि अन्य समयों में भी इस ध्यान की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अब कटिबद्ध होना पड़ेगा। प्रवचन सुनने लोग आते ही हैं, प्रवचन में बैठते हैं, प्रवचन सुनने के बाद एक 10 मिनट का ध्यान प्रारंभ करते हैं ताकि लोगों में धीरे धीरे एक इंटरेस्ट पैदा होगा। तब उसकी समय की अवधि भी बढ़ाता जाऊंगा और उन्हें धीरे धीरे इस ध्यान से उन्हें प्रशस्त शुभ ध्यान की ओर ले जा पाऊंगा। अभी तो आदमी को यही नहीं मालूम कि आर्त ध्यान में पड़ा है और सोच रहा है मैं ध्यान करके आया हूँ। आदमी का सही भला मुझे लगता है कि ध्यान से ही हो सकता है। चेतना का रूपांतरण, जो उसके अंदर ये मिथ्या बुद्धि बैठी है कि आत्मा नहीं है और यदि है भी है तो सिर्फ इस ब्रह्मांड में एक ही आत्मा है, इस सब मिथ्या बुद्धि को तोड़ने का कोई उपाय है तो वह सिर्फ ध्यान का कोई उपक्रम शुरू करने से ही होगा। इन पूजाओं से किसी की मिथ्या बुद्धि सही हुई नहीं। भगवान के दर्शन करते हुए भी किसी के अंदर भगवान का स्वरूप जानने की भावना पैदा हुई नहीं। इसलिए आज से मैं कुछ संकल्प लेता हूँ अपने मन में कि रोज़ प्रवचन से यह ध्यान की परंपरा प्रारंभ करता हूँ और हो सका तो उन्हीं की ऊर्जा से वह ध्यान एक दूसरे के अंदर आता चला जाएगा और जो लोग मार्ग से भटके हुए हैं उन्हें समीचीन मार्ग मिलेगा। हर किसी को अपनी आत्मा, मन और शरीर के बारे में जानकारी होती है, उसी को सही ढंग से बताया जाए तो हर आत्मा बहिरात्मा से अंतरात्मा बन सकता है, अंतरात्मा से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इतना अच्छा कार्य ये ध्यान के ही उपक्रम से प्रारंभ हो सकता है। बहिरात्मापन केवल शास्त्रों के पढ़ने से नहीं छूटता, ध्यान करने से ही आएगा। प्राणी मात्र की शांति के व्यापक उद्देश्य को लिए अरहम ध्यान योग का सफर प्रारंभ हुआ। इस यात्रा का पहला पड़ाव मध्य प्रदेश से होते हुए रजवाड़ों की भूमि राजस्थान था। मंदसौर में प्रवचन सभा के अंतिम 10 मिनट में प्रारंभ किए गए इस ध्यान योग के प्रयोग से लोगों को अप्रत्याशित लाभ मिलने लगे। घुटनों में दर्द, डिप्रेशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन आदि अनेक रोगों में लोगों को इसके लाभ मिले। मेरे को किडनी प्रॉब्लम थी बहुत टाइम से, तो एक किडनी डॉक्टर ने ऑपरेशन करके निकाला, दूसरी भी कुछ टाइम बाद खराब होने आ गई। तो चिमनिया जी और चिमनिया जी की मम्मी ने आराम योगा के बारे में बताया, जो मैंने किया तो उससे दूसरी किडनी भी अब स्वस्थ हो गई है और योगा भी कर रहा हूँ। दवा की भी बहुत कम जरूरत पड़ रही है और अब मैं एकदम सब ठीक हूँ। अपने पर्सनल जीवन में आराम योग में ये जो आराम योग करने के बाद ढोलक तबला वाली जो एक्सरसाइज है, उससे हमारे 2 साल के अंदर मेरे गर्दन में बहुत ही नस में चिपकने की प्रॉब्लम थी। आज 2 साल से यह पूर्णतया खत्म हो गई है। 2018 में मेरा स्वास्थ्य अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। अराउंड 2 महीनों के लिए मेरा प्लेटलेट काउंट 15 से 20 हज़ार के बीच में रहा। इस बीच में मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, हेमेटोलॉजिस्ट को भी रेफ़र किया, लेकिन किसी को भी प्रॉब्लम की कोई कॉज समझ में नहीं आ रही थी। तब तक वीकनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो डॉक्टर्स ने देखा तो उन्हें पता लगा कि ब्लड भी बहुत ज़्यादा कम चला गया है बॉडी में और हो सकता है कि उन्हें कुछ हफ्तों में ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना पड़े। घर पे ही आराम योग करना स्टार्ट किया। ज़्यादा नहीं, मैं 30 मिनट्स डेली कर पाती थी आराम योग। और उसके बाद मैंने 15 दिन बाद जब अपना टेस्ट फिर से कराया तो उसकी रिपोर्ट्स में मेरा प्लेटलेट काउंट 2.5 लाख आया। तो डॉक्टर्स के लिए भी दिस वाज अ मिरेकल। धीरे धीरे 10 मिनट के वह सत्र चिन्ने भैया की मेहनत
और गुरु महाराज की अनुकंपा से अलग अलग मॉड्यूल्स में जन सामान्य तक आने लगे। जहां व्यस्त दिनचर्या के लिए सुबह के सत्र थे, तो वहीं पूर्ण अनुभूति के लिए 2 से 3 दिन के शिविर। ऐसे अनेक शिविर दिल्ली, पुणे, मुंबई, रेवाड़ी, रोहतक आदि में लगे। कोटा में 4000 लोगों का विशाल समूह जिसने अरहम किया, तो वहीं बूंदी में हजारों लोगों ने इससे दिन का शुभारंभ किया। अद्भुत आनंद मिला। योग का मैं शौकीन हमेशा से रहा। बड़ी भारी कमी महसूस होती थी, लेकिन महाराज जी अब वो कमी एकदम दूर हो गई। आपने जो ये शुरू किया, मैं साल में 10, 5, 15 शिविर लगाने का मौका मिलता है, तब मैं 1-2 बच्चों को होशियार बना के अब हर शिविर में शुरू में पहले आरंभ योगा कराऊंगा। शरीर के साथ साथ आत्मा भी अगर पवित्र हो, आत्मा की भावनाएं भी और अच्छी हो, तो इसका और क्या मुकाबला हो सकता है। ये तो एक अद्भुत चीज है। अहम को दूर करने वाला अगर कोई योग है तो उसको अरहम योग के नाम से बताया जा रहा है, और संसार की सारी समस्या अहम में ही है। अब ये भाव मैं नहीं हम, ये अपने आप में अरहम योग का एक विस्तार है। तो मेरा यही भाव है, अरहम योग का जो भाव है उसको मैं इसमें समाहित करता हूँ। अगर 2 मिनट के लिए भी मन में आ गया कि हमारा जीवन जो मिला है इसकी एक आयु है, और इसको निरोग रखने के लिए न सिर्फ बाहरी बल्कि आंतरिक साधना भी बड़ी आवश्यक है, उसको अरहम योग दे रहा है। पग में चाहे कांटे लाख चुभे, पर फूल कोई हमें काटे नहीं। मुझे ऐसा बना दो अरहम योग से, उपकार किसी का भूलूं नहीं। जनवरी के टुटते हुए भोर में भी मेरठ के कैलाश स्टेडियम में 2000 लोग सुबह सुबह लाभान्वित हुए। इस लॉकडाउन में भी हजारों लोगों ने अंतरप्पाओं की मदद से गूगल मीट और जूम के माध्यम से अरहम ध्यान किया। अरहम के इस डिजिटल पड़ाव से दूर दराज के स्थानों पर भी लोगों ने इसका लाभ लिया। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, अतः उनके सर्वांगीण विकास के लिए अरहम श्री विशेष ध्यान रखते हैं। स्कूल के बच्चों के लिए अरहम का एक फोकस्ड मॉड्यूल है। यह उन्हें कंसंट्रेट करने में मदद करता है और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में निर्देशित करता है। 50 से अधिक विद्यालयों में इस मॉड्यूल से छात्रों ने लाभ लिया है। कोटा को IIT JEE कोचिंग का गढ़ माना जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध एलन इंस्टीट्यूट के हजारों छात्रों ने अरहम श्री से अरहम ध्यान योग सीखा और एग्जाम फियर पर जीत पाकर अपने जीवन में सफलता हासिल करना सीखा। श्री दिगंबर जैन नैतिक शिक्षा समिति दिल्ली के तत्वाधान में 2500 से अधिक बच्चों ने 3 साल से अरहम ध्यान योग का अभ्यास किया है। इस वर्ष यह प्रक्रिया ऑनलाइन क्लासेस के रूप में संपन्न हुई है। #कोरोना वॉरियर्स, हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स जो सदा सेवा कर रहे थे, वह भी इस महामारी में सफ़र करने लगे। उन्हें इस तनाव से दूर करने के लिए और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक स्पेशल ऑनलाइन सत्र फॉर मेडिकोस ओनली लिया गया। इस वैश्विक महामारी में अरहम ध्यान योग से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना सिखाया गया, जो आपको इसके प्रकोप से बचाएगी। अरहम ध्यान योग से न सिर्फ साधारण रोग में अपितु कैंसर जैसे असाध्य रोगों में भी बहुत फायदा पहुंचता है। 5 मुद्राओं में से कोई भी एक मुद्रा आप बना लो और आप ओम अरहम नमः की चैंटिंग बिल्कुल साइलेंट तरीके से डीप चैंटिंग जो है आप शुरू कर दो
और इसके माध्यम से जो आपके अंदर वाइब्रेशंस आएंगे, वो वाइब्रेशंस आपके मन को, वचन को और आपकी काया को भी सुखी बनाएंगे और काया में भी रुग्णता कम होती चली जाती है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि जिनको अगर विश्वास है तो वो विश्वास के साथ में इस अरहम योग का प्रयोग करें तो उनके लिए कैंसर और ट्यूमर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां भी, क्रॉनिक डिजीज भी जो है ठीक हो सकती हैं और होती हैं। ऑपरेशन कराने के लिए जब डॉक्टर कहता है कहीं पर बॉडी के अंदर किसी भी सिस्टम में कोई सिस्ट आ गई है, वो भी डिजॉल्व हो सकती है अगर आप लगातार इसकी चैंटिंग करें और इस तरीके की विश्वास के साथ में इस 5 मुद्राओं के साथ ध्यान करें। तो यह योग ध्यान हमारे शरीर को भी महत्वपूर्ण है और ये शरीर को भी निरोगी बनाता है। मैं महाराज श्री के सानिध्य में उनके मेरठ प्रवास के दौरान आया और उन्होंने हम सबको प्रेरणा दी और हम सबका मार्गदर्शन किया, जिसके फलस्वरूप हमारे यहाँ भी अरहम योग का प्रारंभ हुआ और इसकी पॉजिटिव एनर्जी और ऊर्जा से मैं काफ़ी विस्मित हूँ। और अब नियमित रूप से हमारे यहाँ सप्ताह में एक बार अरहम योग होता है, जिसमें कई रोगी जिससे लाभ उठाते हैं और इसके काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं, स्पेशली लंग कैंसर में। ये हो सकता है कि बिकॉज इससे ऑक्सीजनेशन अच्छा होता है, तो लंग कैंसर में इसके अच्छे इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं। मैं नित्य प्रति योग ध्यान करता हूँ, मुझे इससे बहुत फ़ायदे हुए हैं और मेरी 69 साल की उम्र होने के बावजूद भी मुझे बहुत फ़ायदे हुए हैं। मुझे कैंसर है, मुझे प्रोस्टेट कैंसर है और उससे मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है। मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। मैं सागर से मोहम्मद शफीक खान हूँ, आचार्य श्री का भक्त हूँ और इस वक्त कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती हूँ, जहाँ मैं नियमित दिन में 3 बार मुनि श्री प्रणम सागर महाराज जी द्वारा बताया अरहम योग कर रहा हूँ। और अब यहाँ पर मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। बहुत जल्दी ही मैं अस्पताल से बाहर हूँगा और अभी मैं आईसीयू से निकलकर मेडिसिन वार्ड में हूँ। मैं मुनि श्री प्रणम सागर महाराज जी का बहुत आभारी हूँ, उनके अरहम योग का बहुत आभारी हूँ। जल्दी ही सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं पूरी तरह अस्पताल से मुक्त होकर अपने घर पहुँचूँ। परम पूज्य गुरुवर श्री आचार्य विद्यासागर महाराज जी की जय। अरहम ध्यान योग का हमारे मानस पटल पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि वह हमारे पूर्व गलत संस्कारों को मिटाकर एक नए सकारात्मक संस्कार को जन्म देता है। दिल्ली केंद्रीय कारागृह तिहाड़ जेल के कैदियों से संबोधन में अरहम श्री ने उन्हें पतित से पावन बनने की प्रेरणा दी। आज हम पतित हैं, लेकिन हमारे अंदर संकल्प होना चाहिए कि हम पतित ही नहीं रहेंगे, हम पावन बनेंगे। चित्तौड़गढ़, मंदसौर, मंडोली के कारागृह में कैदियों से बात करके और उनके अरहम ध्यान योग के अनुभव को देखकर ऐसा लगा कि सचमुच हर जीव के अंदर करुणा और सकारात्मकता विद्यमान है। सागर केंद्रीय कारागृह में आचार्य श्री की प्रेरणा एवं पूर्व डीएसपी बाल ब्रह्मचारिणी व्रती रेखा दीदी के सानिध्य में हथकरघा के कार्य में सभी कैदी प्रतिदिन अरहम ध्यान योग का अभ्यास करते हैं। अरहम ध्यान योग से उनकी नशा करने की प्रवृत्ति में बहुत कमी आई है और उनकी विध्वंसक सोच अब सकारात्मक सोच में परिवर्तित हो रही है। केंद्रीय जेल सागर में परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से हथकरघा सेंटर में करीब 100 बंदी हैं जो प्रतिदिन पिछले 3 सालों से अरहम योग का अभ्यास करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। उनका यह वीडियो अरहम योग का हम आपको दिखा रहे हैं। शुरू करेंगे सभी लोग परम पूज्य मुनि प्रणम सागर महाराज जी अरहम प्रणेता को नमन करते हुए पहली मुद्रा शुरू करेंगे। ओम नमो अरहम।
ओम। ये देखें, ये बंदी भाई पिछले 3 सालों से अरहम योग कर रहे हैं और जब यह अरहम योग की शुरुआत कर रहे थे, बहुत से बंदियों को मानसिक तनाव था, इनके ऊपर आई हुई आपत्तियों के कारण इनको तनाव था। इन्होंने अरहम योग चालू किया, अब इनको मानसिक तनाव नहीं है। कुछ बंदियों को पेट संबंधी रोगों की शिकायत थी, वह दूर हुई। कुछ बंदियों को कमर रीढ़ वगैरह की शिकायत थी, वह दूर हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 साल से जब से ये अरहम योग कर रहे हैं, प्रतिदिन 6 से 7 घंटे हथकरघा चलाते हैं और रिकॉर्ड के अनुसार इनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अरहम योग के प्रभाव हैं और सागर जेल में प्रतिदिन अरहम योग होता है। धन्यवाद। तो इन्होंने जो मंत्र दिया, जो आशीर्वाद दिया, एक कैदी भाई ने पूरे मन से उसको जप किया और जब एक बार ऐसे कोई प्रोग्राम उन्हीं से कर रहे थे तो वो बंदा आके इनके चरणों में गिर गया कि उसी वजह से मैं बाहर निकल गया। तो ऐसे चमत्कार होते हैं, इसलिए समर्पण बहुत जरूरी है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से नई पीढ़ी में भी संस्कार के साथ शिक्षा की आधारशिला प्रतिभा स्थली है। डोंगरगढ़ प्रतिभा स्थली में 350 बालिकाएं प्रतिदिन अरहम ध्यान योग करती हैं। इससे उनकी एकाग्रता और स्मरण करने की शक्ति दोनों ही बढ़ते हैं। अहिंसा के प्रचार प्रसार में अग्रणी विद्यांजलि आचार्य श्री के आशीर्वाद से अहिंसा को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रारंभ हुई। इसके संस्थापक श्री वैभव देवल जी के अनुसार, हम अपने कोई भी कन्वेंशंस करते हैं, शिविर लगाते हैं और अहिंसा संगोष्ठियाँ करते हैं, या हम विद्यांजलि की कोई भी मीटिंग करते हैं, क्वार्टरली मीटिंग करते हैं, मंथली मीटिंग करते हैं या एनुअल कन्वेंशन करते हैं, हम सब जगह अरहम ध्यान से शुरुआत करते हैं। वो अरहम ध्यान हमें पूरे दिन तक चेतनावान रखता है, ऊर्जा से भर देता है और हम पूरी तरह से जागरूक हो जाते हैं और हमें लगता है कि बहुत अच्छा हमें कुछ करना है। हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलती है, पूरे दिन हमें विचारों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता, ये ताकत हमें मिलती है। दिल्ली का लाल किला भारत के इतिहास में आज़ादी का प्रतीक रहा है। इसी लाल किला से 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अरहम श्री ने 20,000 से अधिक लोगों को अरहम ध्यान योग कराकर इतिहास रच दिया। अपनी जिंदगी में रोगों से, भयों से मुक्ति का ऐलान कर दिया। आप सभी जानते ही हैं कि अरहम ध्यान योग एक व्यक्ति से कितनी बड़ी टीम अरहम तक बन चुका है। तो मेरा आप सभी से आह्वान है, आप सभी से ये मेरा अंतर्मन से, अंतर हृदय से आह्वान है कि इस टीम का हिस्सा बने। आइए इस मिशन का हिस्सा बने, आइए इस साधना का हिस्सा बने, आइए इस प्रभावना का हिस्सा बने। घर घर तक गुरु जी की वाणी पहुँचे, घर घर तक लमोकार महामंत्र की साधना पहुँचे। इसी मिशन का हिस्सा बनने के लिए आप सभी से आह्वान करता हूँ। पिछले साल 2 जनवरी 2019 को मेरा बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मैं लगभग पूरी तरह क्षत विक्षत हो गया था। मुझ पर अरहम ध्यान योग किया गया और ये मैं खुद तो नहीं कर सकता था क्योंकि मैं उस समय इस हालत में नहीं था। तो मेरे परिवार वालों ने मेरे शरीर पर अरहम बीजाक्षर लिखा और दिल्ली से रुचि दीदी ने मेरे लिए बहुत ही काफ़ी ध्यान करके और उसका मुझे काफ़ी लाभ मिला। आज मैं अपने हर काम को कर सकता हूँ, चल फिर सकता हूँ। मैं लगभग अपने आप को पूरा स्वस्थ समझता हूँ और मुझे अरहम ध्यान योग का बहुत लाभ मिला है। मुझे 1 साल पहले डायलेटिक कार्डियोमायोपैथी DCM था, जिसमें मेरा हार्ट सिर्फ 30% काम कर रहा था, परंतु मुनि श्री प्रणव सागर महाराज जी की प्रेरणा से मैंने अरहम योग
प्रतिदिन किया और अब मेरा हार्ट 60% काम करने लगा है और मुझे उससे काफ़ी फायदा हुआ है। मुझे साल भर पहले एक न्यूरो की प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से मेरी रेटिना से दिमाग की जो नसें जाती हैं उनमें क्लॉटिंग हो गई थी और डॉक्टर के ट्रीटमेंट से क्लॉटिंग तो ठीक हो गई, किंतु मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या हो गई थी जिससे मुझे दिखना बंद हो गया था और डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि ये ऑपरेट करके ही ठीक हो पाएगा। किंतु चिन्मय भैया ने मुझे बताया कि अरहम योग करने से आपको कुछ रिलीफ मिलेगा और मैंने वो अरहम योग करना शुरू किया। उसके बाद से मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, वरन मेरा टेबलेट्स और मेडिसिन से ही इतना इम्प्रूवमेंट है कि अभी मैं प्रॉपर सारी चीज़ें देख पाता हूँ। अन्यथा मुझे देखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी, मुझे लगभग दिखना बंद हो गया था। किंतु जब से मैं अरहम योग का योगाभ्यास कर रहा हूँ मुझे काफ़ी रिलीफ है और अब मेरी मेडिसिन वगैरह भी बिल्कुल नाम के बराबर रह गई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहली मुद्रा अरहंत मुद्रा। ओम अरहं नमः। दूसरी मुद्रा सिद्ध मुद्रा। ओम अरहं नमः। तीसरी मुद्रा आचार्य मुद्रा। ओम अरहं नमः। चौथी मुद्रा उपाध्याय मुद्रा। ओम अरहं नमः। पांचवी मुद्रा साधु मुद्रा। ओम अरहं नमः। बोलो मुनि श्री प्रणव सागर राशि की जय। मैं श्री जून साउथ प्लेनफील्ड न्यू जर्सी यूएस में रहता हूँ। मैं आपको अरहम योग के बारे में सिखाऊंगा। इस अरहम योग में 5 मुद्रा होती हैं और 5 मुद्रा में से मैं आपको अरहंत मुद्रा के सिखाऊंगा। तो हम अपने हाथों को ऐसे ले जाएंगे ऊपर और बोलेंगे ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। मेरी मम्मा ने कहा है कि ये अरहम योग को बार बार पढ़ोगे तो अपना माइंड शार्प हो जाएगा और जजमेंट